खान साहब वैसे भी फिजिकली फिट है, इन तमाम मुकर्रमानों से ज्यादा फिट है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 50 साल का लगता है वो, आप उसको 10 साल भी जेल रखे हैं ना, खुदा ना खास्ता, तो 10 साल भी वो ऐसे ही रहेगा और आपके दांत गिर चुके होंगे उस वक्त। इसलिए बेहतर है कि वक्त को ज़ाया ना किया जाए। बहुत हसास वक्त है, पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। बगैर किसी ताखीर के हम आए, इमरान खान को बाल लाएं और उसके बाद पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मौलाना राजा नासिर अब्बास क्या कहते हैं, पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा करें। खान साहब वैसे भी फिजिकली फिट है, इन तमाम मुकर्रमानों से ज्यादा फिट है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 50 साल का लगता है वो, आप उसको 10 साल भी जेल रखे हैं ना, खुदा ना खास्ता, तो 10 साल भी वो ऐसे ही रहेगा और आपके दांत गिर चुके होंगे उस वक्त। मौलाना साहब ये बताइए, इसलिए बेहतर है कि वक्त को ज़ाया ना किया जाए। बहुत हसास वक्त है, पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है। बगैर किसी ताखीर के हम आए, इमरान खान को बाल लाएं और उसके बाद पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आगे बढ़ें। जी मेरे पाकिस्तानियों, मौलाना राजा नासिर अब्बास की आपने गुफ्तगू सुनी जनाब, कि मुर्शिद इमरान खान इन सब से फिट नज़र आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है जनाब कि चाहे आप खुदा ना खास्ता जनाब उसे 10 साल भी अंदर जेल में रखें तो वो आराम से जेल काट लेगा, लेकिन आपके दांत उस वक्त तक गिर चुके होंगे। यकीन करें ऐसा ही है। देखें मुर्शिद से जो बंदा इश्क करता है और वो मुर्शिद की तह तक पहुंच जाता है, और जनाब इसमें कोई शक नहीं है जनाब कि आप उसे खुदा ना खास्ता हमारे मुंह में खाक जनाब, आप 10 साल भी उसको जेल में रख दें, लेकिन उसकी फिटनेस बहरहाल बिल्कुल वो जहनी तौर पे फिट है। लेकिन जो बाहर वाले हैं जनाब, जितनी मशीनरी है और जितने पीडीएम है जनाब, उनके ऊपर दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो जनाब, खान साहब सवार है कि ये बंदा जब आएगा तो हमारा हशर क्या करेगा, हम कहाँ जाएंगे। अवाम है कि हमें मानने को तस्लीम ही नहीं करती। और जनाब देखें कि किस तरीके से अल्लामा साहब कह रहे हैं कि जनाब ये बंदा अभी भी 50 साल का लगता है, यानी कि ये फिट है जनाब। तो ये एक तस्वीर है जनाब, आप तस्वीर मुलाहिजा कर रहे हैं जनाब कि बंदा जो है ना, शोधा बंदा, शोधे किस्म का बंदा, आप शोधा समझते हैं, बिल्कुल मायूकरा बंदा, वो भी नहीं पता, यानी कि कर्जे में डूबा हुआ बंदा, और जिसको जनाब घर वाले भी मुंह न लगाते हों। हाँ जी जनाब, तो वो मिलने जाए किसी बड़े आदमी को, अमीर बंदे को, तो जनाब वो शोधा बंदा बन के बैठा रहता है ऐसे ऐसे जनाब। तो आप अंदाज़ा लगाएं, आप बॉडी लैंग्वेज मौसूफ मियाँ की चेक करें कि किस तरीके से शोधा बन के बैठा है, शोधा। और जनाब ये क्या तासुर जो है ये पेश किया जा रहा है कि ये कोई है काबिल बंदा, और मुल्क पाकिस्तान का ये वज़ीर आज़म है, चाको चौबंद बन के बैठता और जनाब दबंग अंदाज से गुफ्तगू करता, और जनाब टांग के ऊपर टांग जैसे खान साहब रखते हैं। या आजकल आपने देखा हो जनाब आफ्ताब इकबाल को, जब वो वीलॉग करते हैं तो जनाब टांग के ऊपर टांग होती है, और वो क्या अंदाज होता है, यानी कि एक दबदबा, एक रोब दूसरे के ऊपर डाला जाता है। तो ये हमारे मौसूफ मियाँ हैं जनाब, शोधे बन के बैठे हैं भीख लेने के। तो देखिए भिखारियों का फिर यही हशर होता है यार। इसमें देखें अब बाज़-औक़ात ऐसे बंदे आ जाते हैं कि यार आप इस तरीके से कुछ बातचीत करते हैं जो यार जो एक सामने चीज़ है, मैं भी वही देख रहा हूँ, आप भी वही देख रहे हैं। बहरहाल जनाब ये हामिद मीर का ट्वीट है जनाब, ये क्या कहते हैं जनाब कि हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के हक़ में जनाब हामिद मीर कहते हैं कि हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अपनी बका की जंग लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना रहे।
शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी अगर आपस में इत्तेहाद कर सकते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान एक दूसरे से इत्तेहाद क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके से मौलाना राजा नासिर अब्बास फरमा रहे थे कि मुल्क की सालमियत ख़तरे में है। अल्लाह पाक की कसम, आप देखें मुल्क का जो इस वक्त सबसे बड़ा बहरान है वो है जनाब गुर्बत और महंगाई। इतनी महंगाई मैंने कहा अरूज के ऊपर है जनाब कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में इतनी मायूसी फैल चुकी है, इतनी मायूसी फैल चुकी है कि वो भी मेरे पास अल्फाज नहीं है जनाब। ना इंसाफ रह चुका है, ना कोई आवाज़ उठाने वाला जब आवाज़ उठाता है तो वो जनाब मुंड हुई उठ का, यानी कि उठाया जाता है उसका मुंड हुई, उसका मुंड जो है ना वो काट दिया जाता है। और इंसाफ की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं जनाब। और कोई बंदा इंसाफ के तकाजे पूरे करता हुआ नज़र नहीं आता। आप अदलिया को देख लें जनाब, जजेस को देख लें, कोई उनको खुदा का खौफ नज़र नहीं आ रहा। आप थाने का कल्चर देख लें जनाब, धड़ाधड़ रिश्वत जारी और सारी है। और जनाब अल्लाह का खौफ किसी को नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिस तरीके से हम हैं उस तरीके से हुक्मरान है और ये अल्लाह का अजाब है, यानी कि हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब है। अल्लाह पाक से दुआ करते रहा करें, मेरी तौबा है, मेरी तौबा है, लखवार तौबा है। आप यकीन करेंगे कि जब इंसाफ दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आता तो ये क्या चीज़ है। और रिश्वत धड़ाधड़, और ऐसे रिश्वत जारी और सारी है जनाब कि जिस तरीके से पानी चल रहा हो। और करप्शन, अल्लाहु अकबर। और जनाब सबसे बड़ी और चीज़ भी है कि ज़कात लेने वाले बड़े हैं। मैंने कहा जनाब ज़कात तो इस तरीके से लेने वाले हैं जो अमीर है ना, जो मैंने कहा यार अब क्या कहूँ। यकीन करें वो ज़कात आई थी जनाब हुकूमत की तरफ से, तो जो MNA थे ना, MPA, उन्होंने हड़प कर ली। यानी कि ज़कात लेने वाले देखें और देने वाले देखें तो फिर जनाब मुल्क के ऊपर अजाब नहीं आएगा तो क्या रहमत आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल जनाब अल्लाह से उम्मीद, दुआ करें आप भी और मैं भी, उम्मीद करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह पाक जल्द मुल्क पाकिस्तान के हालात ठीक कर दे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।